क्योंकि पहले मैं भी चूड़ियाँ पहनती थी, पहले मैं भी करवा चौथ रखती थी, लेकिन जैसे ही मैंने इतिहास पढ़ा, जैसे ही मुझ में जागरूकता आई, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। आपने कितनी बार रखा करवा चौथ? देखिए मैंने जो है मैं 2015 में जो है सस्पेंड हुई थी, 2019 में मैंने चुनाव लड़ा था, तब मुझे इतिहास का पता लगा था, और 2019 के बाद मैंने करवा चौथ का व्रत नहीं रखा। कितनी बार रखा था आपने लाइफ में अभी तक? मैंने 20 साल रखा है। देखिए धर्म को मैंने कभी नहीं ढोया, क्योंकि मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, मेरे पास पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, ना तो मैं व्रत रखती थी, ना मंदिर जाती थी, हम अपनी पढ़ाई करते थे। लेकिन करवा चौथ जो है ये पति को दिखाना पड़ता है कि हाँ हम उसे प्यार करती हैं, मैं इस मकसद से रखती थी कि हाँ हम आपको, सारी महिलाएं अगर दिखावा कर रही हैं तो उन्हें ये लगता था कि मेरी तो रखी नहीं रही है, तो यानी ये तो मुझे कुछ समझती ही नहीं है। बड़ी हो जाती है ना, ज्यादा उम्र बढ़ती है। कोई बड़ी नहीं होती। मेरी मम्मी जो है मेरी मम्मी ने सारी उम्र करवा चौथ रखा, लेकिन बाद में जब उनकी सेहत खराब हो गई तो उन्होंने करवा चौथ का व्रत छोड़ दिया, तो पापा को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मम्मी मेरी जो है अभी जो है इस प्रकृति में विलीन हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि बाजारवाद है बड़े पैमाने पर जो करवा चौथ जैसे त्योहार हैं। देखिए माता का जो नवरात्रे रखते हैं उसमें छोटी छोटी चुन्नी बना देते हैं, कोई यूज़ है उसका? कपड़े का बर्बादी है, समय की बर्बादी है, पैसे की बर्बादी है। कावड़ लेने जाते हो, प्लास्टिक के इतनी इतनी चीज़ें बना देते हैं, कुछ यूज़ है उसका? है कोई यूज़ नहीं है। इस देश में जनता को गलत चीज़ें बनाने में लगा रखा है, ना तो आस्था है उसमें उसकी। नहीं, किस प्रकार की आस्था कि भांग पिलाए मुझे, ये आस्था मुझे नशेड़ी बनाए, मैं सुरा नहीं हूँ, मैं सुर नहीं हूँ, मुझे सुरा पिलाया जाए, इस बात की आस्था। ऐसी आस्थाओं को हम बुद्ध की आस्था को मानते हैं, हम बुद्ध के सनातन को मानते हैं, हम ज्ञान को बड़ा मानते हैं, हम पाखंड को बड़ा नहीं मानते। जातिवाद तो हमें जब पता चला कि भाई प्रिंसिपल कितने हमारे, लेक्चरर कितने हमारे, एसोसिएट प्रोफेसर हमारे कितने, हम जो है ना बिजनेस में कितने, लोन कितनों को मिल रहा है, हमारे बैंक कितने, ना तो इस देश में हमारे बैंक है, ना इस देश में जो है अब कहते हैं कि भाई मंदिर तुम्हारे लिए बनाया, लेकिन ना तो मैं गल्ले की मालिक, ना मैं पुजारी बन सकती। इस देश में मेरा वजूद क्या है? तो ये मत समझो कि भाई एससी वाले भी जाके पुजारी बन जाओ। क्यों? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जब पार्लियामेंट का उद्घाटन था तब नहीं बुलाया, और वो मंदिर का क्या कहता है? कहता है जी जो है ये तो गर्भगृह में जानी नहीं चाहिए। तो ये जातिवाद कौन फैला रहा है? एक राष्ट्रपति के साथ अगर ऐसा शोषण हो सकता है तो मैं तो आम महिला हूँ, तो मेरे साथ तो जातिवाद होगा ही होगा। ठीक है, तो मैं कम से कम अपने परिवार में तो मिलके रह लूं। आवेदन तो यूनिवर्सिटी में भी निकलते हैं, एसोसिएट प्रो लेक्चरर्स के, असिस्टेंट लेक्चरर के, लेकिन जो स्टैंप आरएसएस की लगती है ना, जो मनुवादी होता है, नौकरी उसी को ही मिलती है। तो उसके कहने से कथनी और करनी में इनकी जमीन आसमान का अंतर है। देखिए मैं जो है उस नीति की नहीं हूँ कि एक गाल पे अगर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी पेश कर दे। मैं जो है एक बार ही परख लेती हूँ तो दूसरी बार वहाँ जाती नहीं हूँ, उसकी नियति पहचान लेती हूँ। तो कांग्रेस ने 55 साल राज किया, अगर 55 साल के बाद भी हमें समझ नहीं आ रही है कि वो हमारे हितों के लिए बनी है या हितों को खाने के लिए बनी है, तो इसका मतलब हम मूर्ख हैं। ठीक है, तो मैं कांग्रेस के साथ क्यों जाऊंगी? दूसरा आती है बीजेपी। बीजेपी ने, आपने देखा होगा कि बीजेपी ने किस तरीके से जो है महिला विरोधी काम किया है। मुलायम सिंह यादव, शरद यादव और रामविलास पासवान जी तीनों चाहते थे कि 50% अधिकार महिला को मिलना चाहिए पार्लियामेंट में, विधानसभा में, हर चीज़ में। लेकिन जो है इन्होंने क्या किया कि 33%, 50 की जगह 33% महिला आरक्षण बिल पास किया। दूसरा जो ये तीनों चाहते थे, वो चाहते थे कि कोटा विदिन कोटा चाहते थे, क्योंकि मैं आपको बता दूं इस भारत में ओबीसी समाज की जो महिलाएं हैं, एससी एसटी समाज की जो महिलाएं हैं, वो किसी भवन की भी, छोटे से भवन की भी पदाधिकारी नहीं होती हैं, अध्यक्ष तो दूर की बात है। जब इनको आदमी जो है किसी संस्था का, किसी भवन का पदाधिकारी भी बनाना नहीं चाहता है, तो इनको जो है पार्षद, विधायक और सांसद कहाँ से बनाना चाहेगा? तो जिस तरीके से प्लॉट की जो रजिस्ट्री होती है, महिलाओं के लिए जो है 5% देना पड़ता है उसके लिए स्टैंप ड्यूटी, और जो है पुरुषों को जो है 8% देनी पड़ती है। तो पुरुषों की मजबूरी हो जाती है 3% बचाना। देखिए 3% बचाने के लिए वो महिलाओं को जो है एक प्लॉट की रजिस्ट्री, फिर दूसरी भी उसी के नाम की, फिर तीसरी भी उसी के नाम की, यानी 1% को बचाने के लिए भी आदमी जो है अपनी महिलाओं को जो है आगे कर देता है। तो यानी अगर जो है अगर हमारा प्रतिनिधित्व होगा कि यहाँ से भाई दानक समाज की महिला लड़ेगी इस सीट से,
तो हमारे आदमियों की मजबूरी बन जाएगी कि वो कहेंगे कि भाई अपनी महिलाओं को अब तो निकालना पड़ेगा और एक कंपटीशन आ जाएगा, महिलाएं बाहर आ जाएंगी। तो बीजेपी सरकार ने महिलाओं को 33% आरक्षण दे तो दिया है। कौन सी नहीं, 33% आरक्षण दे दिया। उस 33% आरक्षण में कौन सी महिलाएं आएंगी? वो महिलाएं आएंगी कि जिनको घर से बाहर कदम रखने की जो है इजाज़त नहीं है, चाहे वो उसने पीएचडी कर ली। क्या वो महिलाएं आएंगी जिसके जो है पीढ़ी दर पीढ़ी कोई भी जो है पंचायत का भी मेंबर नहीं रहा, जिसको राजनीति की अकल ही नहीं है, जो खुद जो है विधानसभा तक नहीं गया हुआ, वो अपनी बीवी को विधानसभा जाने की इजाज़त दे सकती है? तो किसको दी है? यानी उसने जो है 80% महिलाओं को आज़ादी मोदी सरकार ने नहीं दी है। तो कौन सी महिलाओं को आज़ादी दी है? जिसका पति एमपी है उसकी महिला जो है एमपी बन सकती है, जिसका पति पूंजीवाद बिजनेसमैन है तगड़ा और उसे पता है राजनीति से बिजनेस चल रहा है, उसकी बीवियां जो है एमपी का इलेक्शन लड़ सकती है। फिर वो जो एक्ट्रेस है, हीरोइनें हैं, वो जो है ना एमपी बन सकती है। आप बताइए एससी एसटी ओबीसी समाज की कौन सी महिला आपको एक्ट्रेस दिख रही है? लेकिन जो एससी की महिलाएं, एसटी की महिलाएं, उनको तो कोटे में कोटा मिल गया है महिलाओं को, लेकिन ओबीसी की तो नहीं मिला है ना। देखिए ओबीसी को तो जो है, ओबीसी को तो ये आदमियों को भी नहीं मिला था, जनरल को भी नहीं मिला था। मंडल कमीशन जब हमारा लागू होना था तो 52% ओबीसी 1931 में था। जब 52% 1931 में आया तो इनके दिमाग हिल गए। बाद में इन्होंने 10 साल बाद जनगणना कराई, उसका रिजल्ट ही नहीं दिया और अब ये जनगणना करा ही नहीं रहे। और जो है इसको धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर बस उलझाए हुए हैं कि ये अपनी शक्ति ना पहचान ले और कहीं सरकार ना बना ले। लेकिन मोदी सरकार कह रही है कि जातिगत जनगणना कराते हैं, इससे देश में जातिवाद बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। अच्छा, और जब जो है ये मीडिया में सिर्फ मनुवादियों को लाते हैं तब जातिवाद नहीं फैलता। जब एमपी जो है जनरल कैटेगरी के ही ज़्यादा बनाते हैं तब जातिवाद नहीं फैलता। जब ये जो है हीरोइनें कोई लेनी होती हैं तो जातिवाद, जाति देख के हीरोइनें लेते हैं, तब कौन परोसता है? जो प्रधान होता है वो जातिवाद फैला रहा है। हमारी क्या औकात? मोदी ने कहा घर में अंदर रहो, कोरोना काल में हम अंदर रहे, हमारी क्या औकात जातिवाद फैलाने की? लेकिन अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है, बन जाएगा जनवरी तक, उसमें वैकेंसी आ गई है पुजारियों की। योगी सरकार ने वैकेंसी निकाल दिया ऑनलाइन, यदि आप इच्छुक हैं तो पुजारी बन सकती हैं। नहीं तो उसमें जाति नहीं देखेंगे वो कि वो इन्विटेशन तो दे दिया, इन्विटेशन तो उन्होंने दे दिया, लेकिन जब जाति हमारे साथ, जाति फॉर्म में क्यों भरवाती है सरकार? देखिए हॉस्पिटल में भी जाति भी भरवाती है और धर्म भी भरवाती है। तो जातिवाद कौन फैला रही, धर्म कौन फैला रही? सरकार फैला रही है। इसको हम समझ चुके हैं, इसीलिए हम बात करा रहे हैं कि चलो आपने ऊपर से जातिवाद फैला दिया तो आज जो है हम एक बार अपनी गणना करा भी ले कि भाई हम एक परिवार जो है मिलके रहना चाहिए, एक समाज मिलके रहना चाहिए, एक जाति मिलके रहनी चाहिए। हम कम से कम इतना वजूद तो बना ले। तो जाति इन्होंने फैलाई है। दूसरी जो योगी जी ने कहा है कि हाँ भाई सभी जातियों के इन्विटेशन निकाल दिए, आइए और भरिए, ठीक है। इनमें सुनिए आवेदन तो यूनिवर्सिटी में भी निकलते हैं, एसोसिएट प्रो लेक्चरर्स के, असिस्टेंट लेक्चरर के, लेकिन जो स्टैंप आरएसएस की लगती है ना, जो मनुवादी होता है, नौकरी उसी को ही मिलती है। तो उसके कहने से कथनी और करनी में इनकी जमीन आसमान का अंतर है। को जो योगी है वो जो है योगी है, योगी को गुस्सा कभी आता नहीं है, लेकिन योगी तो गुस्सा करता है, तो वानी वो ढोंगी है, योगी नहीं है वो ढोंगी है। तो इनकी कथनी करनी में अंतर है। गणना डाटा बहुत ज़्यादा जरूरी है किसी भी देश का। इस देश में कितनी महिलाएं हैं, ठीक है, ये गणना होनी चाहिए। इस देश में कितने पुरुष हैं, ये गणना होनी चाहिए। अगर मैं सारे पुरुषों के ही कपड़े बना दूं और महिलाओं के बनाऊंगी नहीं तो ये बेवकूफ़ी होगी या नहीं होगी? हजारों महिलाएं तो कलश लेकर चल रही हैं आजकल, मेरी माटी मेरे देश के नाम पर। वो तो खुश है मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर। उन्हें आरक्षण नहीं चाहिए ना, उनको जातिगत जनगणना चाहती हैं वो। देखिए ये सिर्फ और टीवी की वजह से जो अज्ञानता ये लोग परोस रहे हैं उनके वजूद में वो आती है। कुछ दिहाड़ी मजदूरी वाली लोग आते हैं यहाँ पर कि भाई चल रोटी पानी खाने को मिल नहीं रहा, चल 300 रुपये मुझे मिल रहे हैं या 100 रुपये मुझे मिल रहे हैं, तो कलश उठाने में क्या जा रहा है? उन्हें ये नहीं पता कि ये कलश उठाने से आपके वोट का अधिकार जो है ये छीन रहा है, आपके हक अधिकार छीन रहे हैं। तो ये अज्ञानता बस हो रहा है। अगर मोदी जी इनको एक्सप्लेन कर दें कि भाई तुम ये कलश उठाओगे और धर्म के नाम पे हम तुम्हें लूटेंगे, तो वो उसको जूता मारेंगे। ये पता लाखों महिलाएं जो है नवरात्र रखी हैं, रामलीला उन्होंने देखी है, अब जो है वो तैयारी कर रही है करवा चौथ की, कल की। क्या लग रहा है, ये तो मजबूत होता जा रहा है जिसको आप जो विरोध करती हैं हमेशा? देखिए मजबूत कुछ नहीं हो रहा है जब तक टीवी दिखा रहा है ना। जैसे ही मोदी जी ने कहा कोरोना में थाली बजाओ, कोरोना भगाओ,
ठीक है, तो सारे देश ने बजाई। तो यानी जैसा शासक होगा वैसा ही टीवी दिखाएगा। तो जब हमारा शासन आएगा तो हम जो है महिलाओं को जब समझाएंगे